10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसे आप पहले सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हो, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। तो अभी ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं? पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर, जैसे पहले आपको मेथड बताया था। और थर्ड टर्म -10 इक्वल्स टू डाल देना है हमने 0। और रफ में क्या करना था? जो फर्स्ट टर्म है उसका कॉफिशिएंट है कोई? नहीं है, तो 1। और जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, जो थर्ड टर्म थी। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके? -10। तो इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करके तो -10 आए, प्लस या माइनस करके यहाँ पर सेंटर वाली टर्म है वो आ जाए -3। तो अगर हम देखें 2 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 भी आ रहा है, और प्लस या माइनस माइनस करके 3 भी आ जाता है। तो जो दोनों फैक्टर्स होते हैं वो हम ऐसे ही राइट डाउन कर लेते हैं, 2 और 5। एक्स के मल्टीपल थे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी इनकी। अब -3 आंसर चाहिए हमें। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 3 आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब ऑपोजिट साइन होंगे। तो अभी एक टर्म इनमें से प्लस की होगी, एक माइनस की होगी। आंसर किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो बड़ी टर्म के आगे माइनस आ गया, छोटी टर्म के आगे प्लस आ गया। पहले तो ये चेक करना है कि ऑपोजिट साइन होने चाहिए या सेम साइन होने चाहिए। ऑपोजिट साइन होने चाहिए कैसे पता लगा था? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था। अगर एडिशन प्लस करके आ रहा होता आंसर तो सेम साइन होने चाहिए थे। ऑपोजिट है, आंसर में माइनस चाहिए तो बड़ी टर्म के आगे माइनस, छोटी टर्म के आगे प्लस। अगर हमें यहाँ पर प्लस में चाहिए होता तो फिर बड़ी टर्म के आगे प्लस लगा देते, छोटी टर्म के आगे माइनस। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, एक्स रह गया अकेला, प्लस 2x था, एक्स कॉमन निकाल चुके हैं तो ओनली 2। अब या तो इन दोनों में से कॉमन, या ये तो श्योर ही है कि सेकंड ब्रैकेट भी x+2 ही बनेगा। इन दोनों में से कॉमन ही निकाल दो आप। 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं। 5 माइनस का साइन भी बाहर निकाल दिया। जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड कर दोगे। इसको डिवाइड किया -5 से, -5 से -5 कैंसिल तो अकेला x। अब साइन चेंज हो जाता है अगर माइनस बाहर निकाला हुआ है, या फिर -5 को -10 से डिवाइड करोगे। -10 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू द 10 x+2। तो ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ध्यान रखना है ये। अगर ये सेम है तो क्वेश्चन सही है। तो x+2 एक कॉमन आ गया दोनों में से। यहाँ पर भी था x+2, यहाँ पर भी था। तो अब यहाँ पर x+2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? अकेला x। और इस तरफ क्या रह गया? x+2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? अकेला -5। तो x+2 को हमने किसके इक्वल रख दिया? 0 के। x-5 को भी किसके इक्वल रख दिया? 0 के। x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट, अब पहले वही फर्स्ट टर्म है 2x²। थर्ड टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म जो है -6 इज इक्वल्स टू क्या डाल दिया? 0। रफ में क्या करना है? फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट था क्या है? 2, उसकी मल्टीप्लाई कर दी कांस्टेंट टर्म के साथ। 2 इंटू -6 -12। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, और x सेंटर वाली टर्म क्या है हमारे पास? x के साथ कॉफिशिएंट क्या है? 1। प्लस या माइनस करके क्या आ जाए हमारे पास? 1। अगर हम फैक्टर देखें 4 और 3, 4 3 द 12, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो ये फैक्टर्स पता लग गए हमें। एक 4 आएगा, एक 3 आएगा, x के मल्टीपल होंगे दोनों। 4 में से 3 माइनस करके 1 आएगा, तो माइनस करने के लिए साइन क्या होने चाहिए? ऑपोजिट होने चाहिए। अब आंसर किस में चाहिए? प्लस में। तो बड़ी टर्म के आगे प्लस लगा दिया, छोटी टर्म के आगे माइनस लगा दिया। साइन का ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से कॉमन, एक तो x है, और 2 और 4 2 के टेबल में आ गए दोनों। तो 2x कॉमन आ गया अभी हमारे पास। इस टर्म में से 2x कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया? अकेला x, या 2x से डिवाइड करके भी पता लग जाता है। प्लस 4x को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा? अकेला 2। अब यहाँ पर मैं आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ। आपने क्या करना है? सेकंड ब्रैकेट भी इसी तरह से लिख लिया, x+2। अब यहाँ पे चाहिए क्या था? -3x है क्या हमारे पास? x। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3x बनेगा -3 से, जिनको कॉमन निकालने के बारे में नहीं पता लगता।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब x+2 कॉमन निकाल दिए इनमें से, x+2 कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बचा अभी 2x, क्योंकि इस पूरी टर्म में से हमने क्या निकाला था, x+2 कॉमन निकाला था, 2x रह गया अभी, और इसमें से x+2 कॉमन निकाला तो क्या रह गया -3। तो एक बार हमने x+2 को 0 के इक्वल रखा और एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल। x इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू -3 उस तरफ +3, 0 + 3 3, और x इज इक्वल टू 3, ये अभी 2 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ डिवाइड में। एक फैक्टर आ गया x -2 और एक फैक्टर क्या आ गया 3/2। स्टूडेंट ये ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया तो x इज इक्वल्स टू 3/2। 10th क्लास थर्ड पार्ट। स्क्वायर रूट देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी सम है ये। फर्स्ट टर्म उसी तरह से सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, और थर्ड टर्म थी कांस्टेंट टर्म 5, √2 इज इक्वल्स टू 0। वैसे ही जैसे रफ में बाकी क्वेश्चन में करा है, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट क्या था √2, उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। इसकी मल्टीप्लाई ध्यान रखना है, √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया, एक 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 2, 5 इंटू 2 क्या आ गया 10। अब 10 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने दो, कि मल्टीप्लाई करके 10 आए प्लस या माइनस करके 7 आए। तो आप देखो 5 इंटू 2, 5 2 10 10, और 5 और 2 प्लस करके क्या आ रहा है 7। तो ये फैक्टर्स बन गए 5 एंड 2। देखो इजी हैं, x के मल्टीपल थे तो x लगा दिया, और 5 में 2 प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए साइन क्या होने चाहिए सेम, प्लस में चाहिए आंसर तो प्लस लगा दिया दोनों के आगे। अब इनमें से निकालना है कॉमन। अब √2 और हमारे पास 5, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से कॉमन आएगा अब आगे। अब देखो किस तरह से, x कॉमन निकाल दिया हमने, तो √2 x प्लस 5 ये रह गया अभी हमारे पास। अब यहाँ पर नहीं पता लगेगा आपको क्या है कॉमन। अगर 2 को देखें तो 2 को हम राइट कर सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। तो ये 2 जो है एक तरह से क्या है √2 इंटू √2, यहाँ पे भी √2 है, तो हमने क्या किया √2 को कॉमन निकाल दिया। अगर ध्यान से समझो इसको, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 था, √2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया अकेला √2x। मतलब 2 को हमने राइट डाउन किया कैसे, √2 इंटू √2, ध्यान में रहेगा सभी को, प्लस 5 √2 था, √2 तो कॉमन आ गया तो 5, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हमारे पास सेम हो गए। तो एक ब्रैकेट बना √2x प्लस 5, और एक ब्रैकेट क्या बना x प्लस, क्योंकि कॉमन आ गया था वो। अब एक बार √2x प्लस 5 को किसके इक्वल रखा हमने 0 के, और एक बार x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, x वाली टर्म वहीं पे, 0 - 5 x इज इक्वल्स टू -5/√2। उसके बाद इधर x इज इक्वल्स टू प्लस √2 था तो 0 - √2 -√2। क्लियर है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन आए, मल्टीप्लाई बाय 8, जो भी डिनोमिनेटर में है, अगर तो सिंगल टर्म है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं एलसीएम ले दो। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2x², सभी टर्म की मल्टीप्लाई होगी, -8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8 0 आएगा। 8 इंटू 2 क्या आ गया अभी हमारे पास 16x² -8x, 8 से 8 कैंसिल, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह से बन गया हमारे पास क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट टर्म और रफ में मल्टीप्लाई की इनकी, कॉफिशिएंट क्या है x² का
16 मल्टीप्लाई किससे की, कांस्टेंट टर्म 1 के साथ, 16 इंटू 1 16। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आए 16 आए और प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 8 आ जाए। अब 4 4 द 16, 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। दो फैक्टर्स बन गए 4, एक तो x लग जाएगा। अब इनको प्लस करना है, हमने प्लस करने के लिए साइन सेम होने चाहिए, साइन सेम होंगे, आंसर माइनस में चाहिए तो दोनों के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, यदि यहाँ पर x² है, x एक तो x कॉमन आ गया, 16 और 4 बड़े से बड़े टेबल देखना है जिसमें आ रहे हैं दोनों, किस में आते हैं 4 में। तो अब x² था, सिंगल x रह गया, 4 को 16 को 4 से डिवाइड किया 4, यहाँ पर आगे माइनस का साइन था, x तो बाहर निकाल चुके थे, 4 को 4 से डिवाइड किया 1। अब या तो नेक्स्ट ब्रैकेट 4x - 1 लिख दो, यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं निकला 4x और 1 में, हमने क्या किया सेम, क्योंकि ऐसा ही ब्रैकेट बनना चाहिए, ये लिख दिया। बट यहाँ पे चाहिए क्या था हमें, -4x है क्या 4x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पर -1 राइट कर सकते हो। इस तरह से भी निकाल सकते हो या फिर कॉमन वाला भी मेथड सही है। अब 4x - 1 4x - 1 तो कॉमन आ गया, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर 4x बचा था, यहाँ पर -1। अब 4x - 1 इसको इक्वेट टू 0 किया और सेकंड को भी 0 के इक्वल रख दिया। 4x इज इक्वल्स टू 1, 0 + 1 ये तो सिंपल है, आप कर चुके हैं, x इज इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। ये आपका था 4th पार्ट। 10th क्लास, अभी 5th पार्ट है, वही स्टेप्स, फर्स्ट टर्म 100x² कांस्टेंट टर्म +1 साथ में लिख दिया इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है 100, मल्टीप्लाई किससे किया उसको कांस्टेंट टर्म के साथ, वो है 1, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 100। अब 100 के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि प्लस या माइनस करके 20 आए और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, तो सीधा डायरेक्ट है 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और 10 में 10 ऐड किया 20। साइन बाद में देखने हैं, दो फैक्टर आ गए 10, दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे x के साथ। अब 20 दोनों को ऐड करके आएगा, ऐड करने के लिए प्लस कब होता है, जब साइन क्या होंगे सेम, आंसर माइनस में चाहिए तो दोनों के आगे माइनस आ गया। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, x² और x, एक तो x कॉमन आ गया, 100 और 10 कौन से टेबल में आते हैं 10 के टेबल में। अब 10 को 100 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो 10 x² था, x रह गया क्योंकि x कॉमन निकाल दिया, माइनस का साइन, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, x के साथ x हो गया, वो भी खत्म, 10x - 1। सेकेंड ब्रैकेट भी क्या बनेगा 10x - 1 ही बनेगा। यहाँ पर चाहिए क्या हमें -10x, यहाँ पर है क्या 10x, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, या तो इस तरह या फिर कॉमन निकाल के जैसे आपको बताया था पहले। तो एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास 10x - 1, सेकंड इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इकट्ठे कर दिया 10x - 1, क्योंकि या तो कॉमन निकाल दिया 10x - 1 और 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार ये फर्स्ट 10x - 1 इक्वल्स टू 0, एक बार सेकंड 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, 10x इज इक्वल्स टू 0 -1 उस तरफ जाकर +1 1, x इज इक्वल्स टू 1/10, 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। इसी के साथ आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके।